श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 27 मई को पड़ रहा है सोमवार और यह ज्येष्ठ मास का पहला सोमवार है। तो इसलिए अगर इस दिन हम कुछ उपाय कर हैं तो इससे हमारे जीवन में आने वाले सभी संकट, सभी बाधाएं, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। देखिए आपने बहुत व्रत कर लिए, बहुत उपवास कर लिए, परंतु आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी ही नहीं हो रही है। तो आज के दिन यानी सोमवार के दिन यह उपाय हम करेंगे तो इससे यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। देखिए नव तपा के दिन शुरू हो चुके हैं जो 25 मई से प्रारंभ होकर 3 जून को समाप्त हो जाएंगे। देखिए इन 9 दिनों में भीषण गर्मी होगी और इस गर्मी के दिनों में हम आपको 2 लोटे वाला उपाय बताएंगे। देखिए ये बहुत ही गर्मियों के दिन हैं तो भगवान शिव के ऊपर अगर हम 2 लोटे वाला उपाय करते हैं तो इससे हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय को। और पहला जो उपाय है वह 2 लोटे जल वाला है। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भगवान भोलेनाथ को भी गर्मी अत्यधिक लगती है क्योंकि इनके कंठ में है वो विष भरा हुआ है। तो इस कारण से हम अगर इनके ऊपर इन दिनों में 2 लोटे जल हम समर्पित करते हैं तो इससे हमें अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है 2 लोटा। अगर आपके पास लोटे 2 नहीं है तो आप कोई भी कटोरी, गिलास आप कुछ भी ले सकते हैं। 1 लोटा और 1 कटोरी आप ले सकते हैं। देखिए इन दोनों में हमें अपने मटके से ही जल भर कर ले जाना है, अपने घर से जल भर कर ले जाना है और जो व्यक्ति यह उपाय कर रहा है उस व्यक्ति को ही यह जल लेकर जाना है। देखिए हम अगर बहुत दूर अगर हमारा मंदिर है तो हम दूसरे व्यक्ति को 1 लोटा पकड़ा देते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये हमें अब 2 लोटे लेने हैं। देखिए 1 लोटा हमें अपने हाथ पर रखना है और उस 1 लोटे के ऊपर हमें दूसरा लोटा रख लेना है, इससे आसानी से मंदिर तक जल पहुंच जाएगा। देखिए आप लोटा लेते हैं या कटोरी वगैरह कुछ भी लेते हैं तो भरकर उस 1 लोटे के ऊपर ही हमें रख लेनी है। देखिए ऐसा यह उपाय हमें सुबह 12 बजे से पहले कर लेना है। देखिए कोशिश यही रहे कि 12 बजे से पहले यह उपाय हो जाए। अगर किसी कारणवश यह उपाय 12 बजे से पहले नहीं होता है तो हम शाम के समय यानी प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए हमें ये सब सामग्रियां लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हम हैं वो 2 लोटे हमारे पास हैं तो उन्हें हमें अपने दोनों हाथों में ले लेना है। देखिए एक नीचे वाला लोटा हमारे सीधे हाथ में रहेगा और दूसरा वाला लोटा हमें दूसरे हाथ में ले लेना है और उसके साथ ही हमें 1 बेलपत्र, 1 पुष्प या फिर 1 समीपत्र कुछ भी लेकर चले जाना है मंदिर के अंदर। देखिए हमें 1 सामग्री अवश्य इसके साथ लेकर जानी है। देखिए इसके बाद में दोनों हाथों में हमें जल ले लेना है और दोनों हाथों से हमें एक साथ धीरे धीरे यह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए दोनों हाथों से 2 लोटे जल हम समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में आ रहे जितने भी संकट है, जितने भी बाधाएं हैं, वो समस्याएं हैं, वो अवश्य समाप्त हो जाती हैं। देखिए यह सब करने के बाद में हमारे पास जो 1 फूल है उस 1 फूल को हम लेंगे और उस भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। देखिए अगर आप बेलपत्र लेकर आए तो उसे हम समर्पित कर देंगे, आप समी पत्र लेकर आए हैं तो हम उसे उस भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। देखिए यह हो गया पहला उपाय। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। सोमवार का दिन है तो इस दिन हमें यह उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए चलते हम दूसरे उपाय को। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। देखिए मनोकामना पूर्ति के लिए हमारी कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है तो सोमवार के दिन, देखिए ज्येष्ठ मास का ये पहला सोमवार है तो इस दिन हमें यह उपाय जरूर करना है। देखिए यह माता अशोक सुंदरी वाला उपाय है। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो इस दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है थोड़ा सा शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है क्योंकि पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है।
देखिए उसके साथ ही हमें लेना है एक खाली बर्तन, कटोरी वगैरह आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। खाली बर्तन लेने के बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास खाली बर्तन है, उस एक खाली बर्तन जो हम लेकर गए हैं उसे हमें जलाधारी के नीचे लगा देना है। देखिए विशेष रूप से यह जल हमें इकट्ठा करने के लिए लगाना है। देखिए हमें जल झेल लेना है। उसके बाद में हमारे पास जो शहद है, उस शहद में हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से, देखिए चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है वो अनामिका उंगली होती है, उस उंगली से हमें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें इस उंगली से ओम का निर्माण अच्छे से कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है, वह एक लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए यह जल बहता हुआ भगवान शिव के शिवलिंग से नीचे जलाधारी की तरफ आएगा, माता अशोक सुंदरी के ऊपर से होता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा और उस बर्तन में हमें उस जल को झेल लेना है और वह जाकर हमें अपने बच्चों को पिला देना है। अपने घर में इसका छिड़काव कर देना है और अपने नैनों और अपने कंठ पर, अपने मस्तक पर इसे लगा लेना है। देखिए यह हो गया हमारा दूसरा उपाय। इस उपाय को भी आप सोमवार के दिन अवश्य करें। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। इस बार सोमवार की पंचमी पड़ रही है तो इस दिन हम यह उपाय जरूर करना चाहिए। हमें करना क्या है, हमें लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। देखिए गुड़ का टुकड़ा है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। हमें एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। उसके साथ ही हमें लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना है वो खंडित चावल नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा चावल का दाना हमें नहीं लेना है, साबुत चावल का दाना ले लेना है। देखिए उसके साथ ही हमें लेना है एक हरा मूंग का दाना। हरा मूंग का दाना भी खंडित मूंग नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा मूंग हमें नहीं लेना है। देखिए अब ये सब, उसके साथ ही हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए इतना सब करने के बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमारे पास एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरे मूंग का जो दाना है वो हमें सबसे पहले उस लोटे के अंदर डाल लेना है, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए उसके बाद में यह जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए तुमरुकेश्वर यह नाम आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस नाम का स्मरण करते हुए हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर यह पूरा जल धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए वहाँ पर हमें 2 मिनट बैठकर अपनी मनोकामना बोलनी है, हमारी इच्छा है वो बोल देनी है और हमें अपने घर चले आना है। देखिए ये 3 उपाय हैं, बहुत ही अचूक उपाय हैं, बहुत ही खास उपाय हैं। सोमवार के दिन आप इन उपायों में से, तीनों में से आप एक उपाय आपको अवश्य करना है। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।